वॉल ऑफ फेम से वॉल ऑफ शेम तक गलगोटियास की हम बात करने जा रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिसने बच्चों के भविष्य सुधारने का जिम्मा लिया, लेकिन बच्चों का भविष्य सुधारते सुधारते क्या खुद का फोकस केवल उनसे आ रही फीस तक ही सीमित कर लिया कि गलगोटिया को इस तरीके का प्रदर्शन करना पड़ा जिसके चलते एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो भारत में हुई अब दुनिया में बदनामी के एक दाग के साथ खबरों की चर्चा में है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें एआई समिट के नाम पर अब राजनीति चरम पर है। तो आज की बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। गलगोटियास की कहानी अभी थमी नहीं है कि दिल्ली के भारत मंडपम में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर दिया है। अब किया कैसे? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस भारत मंडपम के अंदर पहुंचे। उन्होंने जो अंदर टी शर्टें पहन रखी थी उस पर ट्रेड डील का विरोध था और फिर उन्होंने ट्रेड डील वाली टी शर्टें उतार कर नंगे होकर ये प्रदर्शन भारत मंडपम के अंदर करना शुरू कर दिया। कपड़े उतार कर ये देखिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इनकी फोटो, पुलिसकर्मी पहुंच रहे हैं। सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ पहुंचे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का। कांग्रेस ने इस तरीके से फायदा उठाया कि ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध का एक नया तरीका अपनाया और अब ये तस्वीरें देश दुनिया में पहुंच गई हैं। कितना भी छीनी जाएं ये टी शर्टें, कितना भी सुरक्षाकर्मी कुछ करें, जो होना था वो तस्वीरों में हो गया है और सामने आ गया है। सभी तस्वीरें, सभी कैमरे इस खबर पर केंद्रित हैं। लेकिन इससे बड़ी खबर गलगोटिया की है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो स्तर अप कर दिया है और क्यों कर दिया है, इसी के सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हालत यहाँ पर यह हो गई है कि एक यूनिवर्सिटी की इस जल्दबाजी के चलते भारत की करीब करीब सभी यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस दायरे में आकर फंस गई हैं जहाँ पर हर कोई बड़ी आसानी से सवाल लगा रहा है, आसानी से क्वेश्चन मार्क सामने रख रहा है। लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरें देखिए, इस बहती गंगा में, कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे के बीच में अपना हाथ धोया और ट्रेड डील की जो विरोध कांग्रेस कर रही थी, अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहुंचे तो वहाँ स्पेक्टेटर बन के थे, लेकिन उन्होंने अंदर जो टी शर्टें पहन रखी थी वो टी शर्टें विरोध के नारों से लिखी हुई थी। थोड़ी देर में सबने अपनी शर्ट उतारी और सब एक रूप में आ गए और उसके बाद सबने अपनी टी शर्टें भी उतार कर नारे कैमरों के सामने दिखाने शुरू कर दिए। इससे पहले कि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी हरकत में आते, उससे पहले ये संदेश, विरोध का संदेश पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया का दौर है। 2 मिनट से 2.5 मिनट का समय ज़्यादा से ज़्यादा आप मान सकते हैं जब विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई वीडियो, कोई तस्वीर आसानी से पहुंचाई जा सकती है। और भारत मंडपम में हो रहा ये विरोध कुछ उसी तरीके से सामने आता दिखाई पड़ रहा है। पहले मैं चाहूंगा कि पहले नारेबाजी जरा सुना दी जाए, उसके बाद मैं अपने संवाददाता का रुख करूंगा। क्या नारे हो रहे हैं? जबरदस्त विरोध यहां पर किया है, लेकिन इन पर पुलिस कार्रवाई करेगी तो करेगी क्या? इन्होंने सिर्फ अपनी टी शर्ट ही तो उतारी है और अपनी बातों को लोकतांत्रिक देश में विरोध के जरिए सामने रखा है। पुलिस इन्हें पकड़कर वहां से ले गई क्योंकि वहां का डेकोरम मेंटेन रखना था। लेकिन जो काम कांग्रेस के बड़े नेता नहीं कर पाए, यूथ कांग्रेस के इन कुछ कार्यकर्ताओं ने उस मुद्दे को दुनिया तक पहुंचा कर रख दिया। और जिस तरीके से अपनी टी शर्ट को लहरा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो एक तरीके से एक ऐसा
बड़ा काम है जिसकी तैयारी शायद बड़ा सोच समझ के की गई होगी कि इस तरीके से भी विरोध जताया जा सकता है। अब चाहे जो भी हो, ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कम से कम कांग्रेस हाईकमान से मिलने वाले इनाम की तो प्रतीक्षा कर ही रहे होंगे। लेकिन मेरे संवाददाता नमित त्यागी इस बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं। नमित, भारत मंडपम में इस वक्त क्या हो रहा है? तमाशा तो दुनिया के सामने जा ही चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर भारत मंडपम के अंदर जहां पर ये एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है 16 फरवरी से, वहां पर अचानक से कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और उन्होंने जो टी शर्ट पहनी हुई है उसमें पीएम नरेंद्र मोदी का फोटो है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उसमें फोटो है और वहां पर लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। यानी कि आप देखिए कि किस तरीके से जो ये पूरी टी शर्ट पहनी हुई थी और जैसे ही वहां पर जो पुलिस वाले वो वहां पर आकर उनको रोकते हैं तो तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां नारेबाजी शुरू कर देते हैं और अचानक से सभी जो कार्यकर्ता हैं जो उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी उस टी शर्ट को उतार देते हैं। यानी कि अर्धनग्न की अवस्था में ये जो प्रदर्शन है वो वहां पर किया जाता है। फिलहाल भारत मंडपम के अंदर जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने इन तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया है, क्योंकि यूएस और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी उसको लेकर लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले बजट सेशन में हमने देखा था राहुल गांधी ने कई सवाल यूएस ट्रेड डील पर खड़े किए थे और उसी को लेकर जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आज भारत मंडपम के अंदर पहुंचते हैं। वो वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और ये अनोखा जो प्रदर्शन है वो एआई इम्पैक्ट समिट के अंदर हमें देखने को मिला है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि जितने भी लोग वहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। फिलहाल सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। आखिर कानूनी कार्रवाई नमित की किस बात पर जाएगी, मुझे यह बताइए। आपने क्या पूछने की कोशिश की? लोकतांत्रिक देश है, अपनी टी शर्ट ही उतारी है। कई लोग तो हाफ टी शर्ट में वहां पर देखने भी चले गए होंगे जिस पर स्टाइलिश ग्राफिटी बनी होगी। धारा क्या लगाएंगे? क्या पुलिस किन धाराओं में, बीएनएस की किन धाराओं में बुक कर रही है? वजह क्या होगी पुलिस के पास बताने की? देखिए, बिल्कुल अभी जो शुरुआती जो दिल्ली पुलिस का बयान आया है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था और कई वहां पर विदेशी डेलीगेट जो थे वो ऑलरेडी वहां पर पहुंचे हुए थे और ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है यूथ कांग्रेस के वो वहां पर जाकर नारेबाजी करते हैं, जिससे जो विदेशी डेलीगेट्स वहां पर पहुंचे हुए थे उनको काफी असुविधा हुई है। ऐसा शुरुआती जो बयान है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से आया है। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार हमें और करना पड़ेगा राजीव जी कि आखिर दिल्ली पुलिस किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। सही, आप सही बात कह रहे हैं, देखना जरूर होगा।